उधर कोरोना महामारी के बीच रेजिडेंट डॉक्टर्स आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। कोविड समेत सभी कामकाज प्रदेश भर में कल से बंद करने की चेतावनी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है और जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उनके आदेश जारी करने की बात भी कही जा रही है। जाट महासचिव डॉक्टर रविंद्र बिजारनिया, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पाराशर ने मांगों को लेकर जानकारी दी। पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई के अंत तक करवाने, स्टाइपेंड के रिवीजन समेत कई अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच ये बड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है और शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो देखिए, मांगे लगातार पूरी करवाने को लेकर अल्टीमेटम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दिया है, कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। क्या कुछ मांगे आपको बता दें। देखिए, डॉक्टर्स की मांगे हैं पीजी बैच 2018 के फाइनल एग्जाम तय समय पर कराए जाएं, मई के आखिरी हफ्ते में ये पूर्ण कराए जाएं एग्जाम, जिससे रेजिडेंट का मानसिक, आर्थिक और एकेडमिक वित्तीय नुकसान ना हो। 3 साल के बाद ही रेजिडेंसी अवधि को वन टाइम एक्सटेंड और इसके अलावा आगामी तो आर पार की लड़ाई में रेजिडेंट डॉक्टर्स और चेतावनी दी गई है इनकी तरफ से। तो चेतावनी बकायदा रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। पहले जिस तरीके से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया था, अब आर पार की लड़ाई में रेजिडेंट डॉक्टर्स आ गए हैं। शाम तक का अल्टीमेटम दिया है कि मांगे पूरी की जाए। अगर मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है रेजिडेंट डॉक्टर्स की भूमिका, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स अगर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर पार की लड़ाई में आ गए हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी आशुतोष। बकायदा अल्टीमेटम दे दिया गया शाम तक का वक्त कि अगर मांगे नहीं मानी तो हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार इनकी जो तमाम मांगे हैं उनको लेके सरकार के सामने ये अपनी बातों को रख रहे थे। पिछले तकरीबन 7 से 8 दिनों से ये काली पट्टी बांध कर इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में तकरीबन 2 से 3 दिनों से इन्होंने 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो किया, जिसमें कोविड की जो तमाम इमरजेंसी सेवाएं हैं, कोविड की जो सेवाएं, उनको बाधित नहीं किया गया था। अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें किसी उचित स्तर से सरकार के माध्यम से ये बात कन्वे कराई जाए मजबूती से, लिखित तौर पर, कि इनकी जो तमाम मांगे हैं उनको इस तय अवधि के अंदर मान लिया जाएगा, इस दिनांक तक मान लिया जाएगा। अगर सक्षम स्तर तक इस तरह की बातें या इस तरह का कोई भी कथन सामने नहीं आता है तो कल से ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। और संपूर्ण कार्य बहिष्कार अगर देखने को मिलता है तो ये तय मान के चलिए कि प्रदेश की जो तमाम चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं कोरोना से जुड़ी हुई, वो पूरी तरीके से बैकफुट पे नजर आ सकती हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कोविड सेंटर राज्य सरकार के संचालित हो रहे हैं वहां पे मुख्य तौर पर जो सबसे बड़ी भूमिका है ट्रीटमेंट की वो रेजिडेंट्स निभाते हैं। और अगर इनकी तरफ से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाता है तो पूरी तरीके से जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं वो बैकफुट पे नजर आ सकती है। ये बात बिल्कुल तय है कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है तमाम एसोसिएशन ने, चाहे जयपुर की बाहर की, कि सरकार का जो रुख है वो पूरी तरीके से सकारात्मक है, लेकिन कोई मजबूत तौर पर सरकार की तरफ से इस बात को सामने नहीं रख रहा है। इसलिए मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इनकी तमाम मांगों को लेकर स्पष्ट जो कोई भी स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आता तो कल से संपूर्ण कार्य बहिष्कार जैसी स्थिति राजस्थान में देखने को मिलेगी। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर जानकारी के साथ सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आशीष, देखिए, अभी आशुतोष ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अल्टीमेटम बकायदा शाम तक का दे दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देंगे। अभी क्या जानकारी मिल रही है सरकार की तरफ से, क्या रुख अख्तियार किया जाएगा आगे इनकी मांगों को लेकर? आशीष
देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के से बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मंच तैयार नहीं हुआ है दोनों के बीच में, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मंच तैयार नहीं होना कहीं ना कहीं संकट का विषय है। क्योंकि एक तरफ जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो लगातार कोविड-19 में बिजी है, दूसरी तरफ जो मंच नहीं बनना, कहीं ना कहीं एक तरफ का सवाल उठता है कि आखिरकार यदि ये लोग जो है हड़ताल पर चले गए तो राजस्थान में कोविड-19 की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, क्योंकि लगातार जो हालात है वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले से ही हालात थोड़े संभलने जरूर लगे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जो है भयावह हो रही है। ऐसे में यदि बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए सरकार को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और चिकित्सा विभाग को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी मांगों पर पूरी करने का प्रयास भी करना चाहिए। यानी कि यदि कल से ये हड़ताल पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो 2 दिन से इनका सांकेतिक हड़ताल भी चल रहा था, तब भी चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है उसको आगे आना चाहिए था, क्योंकि कोरोना महामारी जी। तो देखिए, आशीष ने लगातार अभी जानकारी दी कि किस तरीके से 2 दिन तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सांकेतिक तौर पर हड़ताल की थी। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी पहले ही ये कर चुके थे और बाकायदा अब चेतावनी दे दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोई मंच तैयार नहीं किया गया है मांगों को लेकर कि सामने बैठेंगे सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स और वार्ता की जाएगी। हालांकि पहले वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता से रेजिडेंट डॉक्टर्स संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बयान भी दिया था कि वार्ता हुई है लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे में आगे क्या तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि अभी जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2000 से ज्यादा केसेस राजधानी में सामने आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देना, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। यहां पर आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आप कंटिन्यू कीजिए। आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, व्यवस्था जो है चरमरा सकती है, क्योंकि राजस्थान में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके हाथ में पूरी तरह से कमान है। डॉक्टर्स तो जरूर है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी इसमें जरूर योगदान है। कोविड-19 की मैं बात करूं तो तमाम अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरी इस बात को है कि इस दोनों के लिए सकारात्मक मंच तैयार होना चाहिए। ठीक है आपका आशीष, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर्स अब आर पार की लड़ाई में आ चुके हैं सामने। सरकार को चेतावनी दे दी गई है, मेडिकल एसोसिएशन को चेतावनी दे दी गई है कि भाई अगर मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे।